बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस को लेकर के दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री अगर अनपढ़, गंवार और खलिहर हैं तो हमें 2 दिन का समय दें, हमसे मिलने आए और 2 दिन में हम फ्री में उनको रामचरितमानस और राम के बारे में पढ़ा देंगे। ये बातें उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कही हैं, आप भी देखिए। और शिक्षा मंत्री जी अनपढ़ गवार हैं, एक बार उन्हें रामचरित पहले पढ़ना चाहिए, ना हो तो वो अगर इतने फ्री हो तो वो हमारे पास आ जाएं, हम उन्हें समझाएंगे रामचरितमानस कायदे से भी और फायदे से भी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के समाचार में खबरिया चैनलों के बीच चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। उनको लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही है। इसी बीच उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू दिया है। टीवी इंटरव्यू में तमाम विषयों पर बोलते हुए जब उनसे प्रश्न किया गया कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं एक, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के ऊल जलूल बयान दिया है जिसको मैं यहां कोट भी नहीं कर सकता हूं। उसके बाद जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान था वो अपने आप में एक ट्रेडमार्क वाला बयान था। उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री अगर अनपढ़, खलिहर और गंवार हैं तो उनको हमारे पास 2 दिन के लिए आना चाहिए। हम उनको रामचरितमानस समझाएंगे भी, कायदे से भी और फायदे से भी और फ्री में भी। तो ये एक तरीके से जब बागेश्वर वाले बाबा को लेकर के तमाम अन्य लोग चैलेंज कर रहे हैं तो उन्होंने एक चैलेंज फॉरवर्ड कर दिया है बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर के, चंद्रशेखर को लेकर के, जो नीतीश कुमार सरकार के कैबिनेट में मंत्री हैं, कि अगर वो अनपढ़ हैं, खलिहर हैं और गंवार हैं तो उनको हमारे पास आना चाहिए, हमारे आश्रम में आए, 2 दिन का समय दें, मुफ्त में हम उनको रामचरितमानस पढ़ा देंगे। तो ये एक दिलचस्प मोड़ एक तरीके से जो बागेश्वर वाले बाबा को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं उसमें आ गया है कि अब तक उनको चैलेंज दिया जा रहा था, अब उन्होंने एक आदमी को चैलेंज फॉरवर्ड कर दिया, एक मंत्री को फॉरवर्ड कर दिया है। इसके अलावा जो आपको पुराना विवाद बता दें, महाराष्ट्र के नागपुर में जो इनका कथा होनी थी और उसके बाद दरबार 2 दिन का लगना था, उसको लेकर के तमाम तरह की कंट्रोवर्सी हुई। वहां श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति हैं जो पिछले 8-10 वर्षों से इसी तरीके के काम में लगे हैं। उन्होंने बागेश्वर वाले बाबा को चैलेंज करते हुए कहा कि जो कुछ उनके अंदर अलौकिक और दिव्य शक्तियां हैं, हालांकि बागेश्वर वाले बाबा बार बार इस चीज से इनकार करते रहे हैं कि हमारे अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ना हमने ऐसा कोई दावा किया है कि हम अलौकिक, पारलौकिक और दैवीय कोई शक्ति से लैस है, इस तरीके का दावा नहीं किया। लेकिन फिर भी श्याम मानव का जो कहना है कि हम जो अंधविश्वास है उसको उन्मूलन को लेकर के काम करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने चैलेंज किया है बागेश्वर वाले बाबा को कि आप आइए, हम 30 लाख रुपए आपको देंगे और फ्री में, और एक तरीके से हमको साबित करके दिखाइए कि आप कुछ आगे पीछे का देख सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि भाग गए बागेश्वर वाले बाबा, उसको लेकर के एक अलग कंट्रोवर्सी है, उसको लेकर के अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यही है कि इन तमाम चर्चाओं के बीच में, इन तमाम विवादों के बीच में उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर के यह बयान दिया है कि राम और रामचरितमानस पर अगर आपकी समझ कम है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको हमारे पास आना चाहिए। इसमें दिलचस्प बात एक और बता दें, बागेश्वर वाले बाबा पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को यह कहा है कि आप आइए और हम आपको पढ़ा देंगे। इससे पहले मशहूर कवि कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास जो हैं, जो अपने अपने राम कार्यक्रम करते हैं और राम को लेकर के बातें करते हैं, उन्होंने भी इस विवाद को लेकर के यही बात कही थी कि नीतीश जी को, अपने मंत्री को हमारे पास भेज देना चाहिए, 2 दिन के लिए अपने अपने राम के सत्संग में बैठाते हैं और उनको हम समझा देंगे राम और रामचरितमानस की महिमा क्या है, उसकी मर्यादा क्या है, उसका सत्य क्या है और जीवन मूल्यों को किस तरीके से सकारात्मक रूप से रामचरितमानस और राम प्रभावित करते हैं। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। शुक्रिया।